जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव भगवान जी एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। चरण स्पर्श माते। आज हम गुरु आशीर्वाद से जानेंगे साबर मंत्र साधना भी अगर हम करते हैं तो उसमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। भक्तजनों, साबर मंत्र साधना के लिए भी गुरु धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु के द्वारा साधना में उठने वाली ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिससे साधना में जल्दी सफलता मिल जाती है। वैसे ये साधनाएँ बिना गुरु के भी की जा सकती है। साबर मंत्र में बिना गुरु को भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रहेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साबर साधना गुरु के अभाव में करने से पहले अपने इष्ट या भगवान शिव के मंत्र का एक पुरुषचरण यानी 1.25 लाख जाप कर लेना चाहिए। देखो, विधान तो हर चीज़ में है। आप सोचोगे कि आपने कोई सी जगह से साबर मंत्र देख लिया और उसको पढ़ ले, यह संभव नहीं है। गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप सिद्ध साधक गुरु बनाए या फिर शिव को गुरु बनाए। मानव गुरु के चक्करों में ना रहे, वो आपके प्रारब्धों को काट नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नित्य पाठ भी लाभदायक होता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, साबर मंत्र बिल्कुल निर्दोष है। कोई भी स्त्री या पुरुष इन मंत्रों का केवल सुबह शाम जाप करके भी लाभ ले सकता है। जैसे आप सुबह शाम पूजा करते हो, वैसे ही बस जाप करते रहो, साबर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको, अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप बिना गुरु सानिध्य में करना चाह रहे हैं, तो आपको भगवान शिव को गुरु मानना पड़ेगा और उनके मंत्र को, ओम नमः शिवाय को आपको पुरुषचरण कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप 1.25 लाख जाप नहीं कर पाते हैं, तब तक आपकी साबर मंत्र वाली साधना भी पूर्ण नहीं होगी। ये भी एक कड़वा सत्य है, ठीक है ना। साबर मंत्रों में बस थोड़ा सा जाप करना पड़ता है और बहुत सारा प्रभाव दिखता है। मंत्रों का प्रभाव स्थायी होता है और किसी भी मंत्र से इसकी काट संभव नहीं है। और ये कितना भी शक्तिशाली मंत्र हो, उसको आराम से काट सकते हैं। गंगा जल में अमृत दिखाई नहीं देता है, सती का तेज दिखाई नहीं देता है, जति का स्वरूप दिखाई नहीं देता है, पत्थर में भगवान दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार साबर मंत्रों की अद्भुत शक्ति दिखाई नहीं देती, परंतु प्रयोग और आजमा कर देखिए, दुनिया को हिला कर रख देंगे। ऐसा शक्ति इनमें समाई हुई है। बस उच्चारण की अशुद्धता की संभावना और चरित्र की अपवित्रता के कारण कलयुग में वैदिक मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते। ऐसे में लोक कल्याण और मनोकामना की पूर्ति के लिए सरल तथा सिद्धिदायक साबर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ आदि योगियों ने की थी। साबर मंत्रों की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अनमली आखर अर्थ ना जापू, साबर सिद्ध महेश प्रतापू। अर्थात साबर मंत्रों के चमत्कार से आप सब अपरिचित तो है नहीं, अनेक ने इसे किया भी है और रिजल्ट भी देखे होंगे। हमने भी बहुत से लोगों को दैनिक जीवन में इनके उपयोग और महत्व को बताया है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए उनको साधनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने हेतु साबर मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। साबर मंत्र सीधे साधे सरल प्राकृत भाषा में लिखे होते हैं। देखने से पता ही नहीं चलता कि इन मंत्रों में असाधारण शक्ति और चमत्कार भी भरा होगा। भगवान गोरखनाथ के समय से इन मंत्रों की प्रसिद्धि हुई है और कलयुग में तो ये मंत्र अत्यधिक चमत्कारिक और प्रभावशाली है और तुरंत फल देने वाले हैं।
न कोई साधना सामग्री, न कोई विशेष विधान, बस एक विशिष्ट समय में जप ही करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन साधनाओं में न तो विशेष विधि विधान की आवश्यकता होती है, न ही किसी कर्मकांड की। इन साधना की विधि सरल होने के साथ शीघ्र फलदायी होती है, अतः किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, गुरु की आज्ञा अगर आपको मिल जाती है, गुरु तत्व की आपको प्राप्ति हो जाती है, तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि कोई सी भी साधना गुरु सानिध्य में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साधना वो करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा कोई गुरु नहीं रहेगा तो हम परेशानियों को किसको बताएंगे, और जो परेशानियाँ आती है उसका निवारण कौन करेगा। किताबों से थोड़ी ना होता है वो वाली चीज़ें। उसके लिए एक सिद्ध गुरु और बोलता हुआ गुरु चाहिए हमें, तभी जाके हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। गुरु की कृपा के बिना कोई भी मंत्र या तंत्र या सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए प्रथम गुरु पूजन और मानसिक रूप से आशीर्वाद लेकर ही किसी भी साधना में हमें उतरना चाहिए। यही शिष्य या साधक का कर्म और धर्म होना चाहिए। जब प्राचीन काल के ग्रंथों में उल्लेखित मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, तब महर्षि विश्वामित्र के द्वारा मंत्रों को श्रापित और किलित कर दिया गया। तब से शास्त्रों में मंत्र की साधना तथा प्रयोग से सामान्य जन वंचित होने लगे, तथा विशेष गुरु कृपा से ही प्राप्त मंत्र ही साधक के लिए फलदायी होते हैं, तथा अनेक प्रकार के कठिनाइयों के बावजूद सिद्धियां प्राप्त होती है, तथा सामान्य साधक मंत्रों के प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। यह देखकर भगवान शंकर द्वारा कलयुग के साधकों के हित को ध्यान में रखते हुए साबर मंत्रों का निर्माण किया। उसके बाद नवनाथ संप्रदाय के द्वारा साबर मंत्र के प्रचलन को आगे बढ़ाया गया। साबर मंत्रों की उत्पत्ति और रचना के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिस समय अर्जुन के साथ किरत वेश में युद्ध किया था, उसी समय आगम चर्चा के दौरान माता पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर शिव जी ने दिए। उन्हीं भिन्न प्रदत्त मंत्रों को बाद में साबर मंत्र कहा गया। उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तब भगवान शंकर ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए नाथ पंथ की स्थापना करने का विचार किया, तथा इस कार्य में ब्रह्मा तथा विष्णु भी सहमत हो गए। भगवान शिव के इस विचार को क्रिया रूप में परिवर्तित करने के लिए ही महासती अनुसुईया को दिए गए वरदान के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अंश द्वारा सती अनुसुईया के गर्भ में जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा, शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि और विष्णु के अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बाद में भगवान दत्तात्रेय ने नाथ पंथ के आदि गुरु बने, क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं के अंश विद्यमान थे। विष्णु का अंश रूप होने के से भगवान विष्णु के 33 अवतारों में दत्तात्रेय अवतारों की गणना होती है। फिर नवनाथों की उत्पत्ति हुई तथा भगवान दत्तात्रेय द्वारा नवनाथों को दीक्षा प्रदान किया गया, तथा योग विद्या, अस्त्र विद्या, मंत्र, तप इत्यादि विषयों में पारंगता प्रदान की गई। इन नवनाथों के अंदर उतनी क्षमता थी कि ये कुछ ही पल में कोई भी कार्य कर सकते थे। इनके पास आकाश गमन सिद्धि, पाताल गमन, मृत संजीवनी विद्या, परकाया प्रवेश जैसी हजारों सिद्धियाँ थी। उन्हीं नवनाथों के द्वारा साबर मंत्रों का विस्तार किया गया। बाद में साबर मंत्रों को सामान्यतः ग्रामीण बोलचाल पर प्रयोग होने वाले सामान्य भाषा में लिखा गया है, इसीलिए यह मंत्र सरल तथा तीव्र प्रभावी होता है। साबर मंत्रों की खासियत यह है कि मंत्रों के आखिर में मंत्र से संबंधित देवी देवताओं के आन तथा कसम दिया जाता है, जिससे देवी देवताओं को कसम की मर्यादा रखने के लिए साधक के इच्छित कार्य को पूरा करना पड़ता है। आगे बहुत से मंत्र है जो आप गुरु सानिध्य में ही प्राप्त करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब तक हम गुरु सानिध्य में कोई सा भी मार्ग पर नहीं चलेंगे, साधना के मार्ग से हम अछूते रहेंगे। माना कि साबर मंत्र कार्य करते हैं, लेकिन
साधना को सोने पे सुहागा बनाने के लिए हमें गुरु मार्गी तो होना पड़ेगा। जब तक आप गुरु मार्गी नहीं होंगे, आप यकीन मानिए, आप जो चीज़ पाना चाहते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरु सभी देवों से ऊपर होते हैं और उनका ज्ञान भी पूर्ण होता है। जब तक आप सिद्ध गुरुओं के शरण में नहीं जाएंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आप जगह जगह घूम घाम के परेशान हो चुके हैं और आपको योग्य गुरु नहीं मिले, तो आप माता बगलामुखी के शरण में आए। आप माँ की शरण प्राप्ति करें, क्रम दीक्षा लें और अपने जीवन को धन्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।